ताइफ से बहुत से लेसन अखज़ होते हैं, और सबसे बड़ा लेसन जो इतना काबिल गौर है, जो आपके अकीदे को आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, वो ये है कि नॉट वंस रसूलुल्लाह ने खुद ताइफ का गम एक्सप्लेन किया, नॉट वंस पूरी सीरत में। सिर्फ तब एक्सप्लेन किया जब हज़रत आयशा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह क्या ओहद से भी बड़ा वाक़या आप तक आया है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, तुम्हारे लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया था उस दिन, ताइफ वाले दिन, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं बहुत दुखी हो गया। पूरा वाक़या इस तरह नहीं सुना जैसे बयान हुआ है, ठीक है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है वो रोए भी एक दरख्त के नीचे बैठ के और दुआ की। इससे क्या साबित होता है कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की सिंपथी नहीं लेता। ये बहुत स्ट्रॉन्ग अकीदा का पॉइंट। लर्नड हेल्पलेसनेस एक चीज़ होती है, लर्नड हेल्पलेसनेस साइकोलॉजी में हम पढ़ाते हैं। कुछ लोग जो है ना वो हेल्पलेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोगों को जब वो सुनाते हैं ना अपने दुखड़े, लोग उनको एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ वाकई तुम्हारे साथ बड़ी ज़्यादती है। उससे बजाय के बंदा स्ट्रांग बनने के क्या हो जाता है कि हाँ मेरे साथ वाकई बड़ी ज़्यादती है, बंदा विक्टिम बन जाता है। तो अल्लाह को इस तरह का रवैया मोमिन का पसंद नहीं है कि वो लोगों के सामने विक्टिम बने। विक्टिम बनना है तो रब्बुल आलमीन के सामने बने, तहज्जुद के टाइम जाके रोएं और बच्चों की तरह रोएं और सारे गम अल्लाह को बताएं। जिस तरह लोगों को बताते हैं इससे अल्लाह खुश होता है। देखें, जब एक बच्चा, उसे बहुत कोई नागवार हरकत उसके साथ हो जाए, उसे पसंद ना आए, बच्चा इमेच्योर होता है, माँ बाप ने कोई बात नहीं मानी, अब वो प्रोटेस्ट करता है। प्रोटेस्ट के मुख्तलिफ तरीके हैं। वो इतना गम में चला जाता है, अपना सब कुछ जो है वो बिगाड़ लेता है, खाना नहीं खाता ताकि माँ बाप की ज़रा तवज्जो आए। और माँ बाप अक्सर कहते हैं कि हाय क्या इतना बड़ा ये दुख था कि मेरे बेटे की या बेटी की ये हालत हो गई है, माँ बाप कहते हैं ना। तो इसी तरह अगर दुखी किसी के सामने होना है तो अल्लाह के सामने, ठीक है ना। अल्लाह ताला, आई एम श्योर इस पे, जैसे जब इंसान अल्लाह से दुआ करता है, हदीस में आता है ना, जब सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं तो अल्लाह बाकायदा जवाब देता है। जब इंसान कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से क्या कहता है कि मेरा बंदा एक्नॉलेज करता है कि मैं दुआएं कबूल करता हूँ, तो अल्लाह कहता है चल फिर मांग, क्या मांगना है। तो इसका मतलब कि अल्लाह बाकायदा जवाब देता है। तो इसी तरह जब एक बंदा अल्लाह के सामने अपनी बेबसी शो करेगा, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, हज़रत याकूब के ये अल्फाज, ये छोटे अल्फाज नहीं है कि मैं सिर्फ अपना गम और दुख किसको सुनाता हूँ, अल्लाह को। मैं अपनी शिकायत कहाँ करता हूँ, सिर्फ अल्लाह के यहाँ। तो ये बात अल्लाह को इतनी पसंद है कि इस बंदे का इतना कॉन्फिडेंस है मुझ पर कि लोगों के पास जाके नहीं रो रहा, मेरे पास आ रहा। यानी इस बंदे का इतना कॉन्फिडेंस है मुझ पे कि मैं इसके मसले हल कर दूंगा। तो आप सोचें, आप अल्लाह ताला की तौहीद को कैसे जो है वो उस पर एक्ट कर रहे हैं। हदीस में आता है कि जब बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया योर लॉर्ड इज़ शाय, तुम्हारा लॉर्ड शाय है। जब तुम उसके आगे दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो अल्लाह ताला शाय होता है कि मैं इसको एम्प्टी हैंड रिटर्न ना करूँ। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला, ठीक है ना। तो लेकिन बात यह है कि सिर्फ अल्लाह, इसलिए आप देखिए ताइफ के वाक़ये पे अल्लाह के नबी ने कभी वाक़या वो नहीं सुनाया, कभी एम्पैथी लेने की कोशिश नहीं की इंसानों से कि बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई थी, ये हो गया वो हो गया, नहीं। हज़रत आयशा को भी स्ट्रेट बस यही सुनाया था कि हाँ तुम्हारे लोगों ने मुझे उस दिन बहुत दुख दिया था, बस दैट्स इट। इसके अलावा कोई डिटेल नहीं। वो तो बाकी डिटेल तो हमें हज़रत ज़ैद से मिलती है ना, हज़रत ज़ैद उनके साथ थे, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, उनके जो मुँह बोले बेटे थे, वो तो उनसे मिलती है हमें, ठीक है ना। या किसी और ने अगर देखा हो, विटनेस किया, वो तो डिटेल उससे आ रही है। तो साबित ये होता है कि मुसलमान स्ट्रांग होना चाहिए। मुसलमान का सारा एतकाद जो है वो अल्लाह पर होना चाहिए। मैं आपको एक बात तजर्बे से बताता हूँ, आप लोगों के सामने अपनी वीकनेस शो करेंगे ना, रोना धोना, एक टाइम आएगा लोग कहेंगे यार ऐसे रोंदा रहता, आपके बारे में मशहूर हो जाएगा कि ये तो हर वक्त इसने रोना डाला होता है। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। एक टाइम तक लोग हेल्प करेंगे, उसके बाद जो है वो लोग भी तंग आ जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह के सामने पिटी जो है वो अल्लाह को शो करें कि अल्लाह मुझ पर रहम कर, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। और ऐसे कॉन्फिडेंस से अल्लाह आपकी फिर ऐसी मदद करेगा कि आपका गुमान, यही उस आयत का मतलब है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। जो कोई अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उसे इस तरह से निकालता है उस मुसीबत से और ऐसी ऐसी सोर्सेज से देता है कि उसका गुमान भी नहीं जाता। लेकिन शर्त क्या है कि अल्लाह पे कॉन्फिडेंस, इस लेवल का कॉन्फिडेंस कि नहीं मेरा मसला अल्लाह ही हल कर सकता है, मैंने अल्लाह से ही लेना है, मैं इसके अलावा कोई और कुछ सोच ही नहीं सकता। बच्चे की तरह पीछे पड़ जाए,
अल्लाह के। जैसे छोटा बच्चा अपने माँ बाप के पीछे पड़ जाता है ना कि नहीं नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, ठीक है, क्योंकि दिस शोज योर कॉन्फिडेंस ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दिस शोज हाउ मच यू रिलाई ऑन अल्लाह, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट ऑन अल्लाह कि अल्लाह ताला मेरा रब है और वो हर चीज़ देने पे बेशक देने पे कादिर है। तो खैर ये तो हो गया वो पॉइंट कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक एनीवन्स एम्पैथी और सिंपैथी विद रिगार्ड्स टू दिस इंसिडेंट। लेकिन वाकया बहुत अफसोसनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली तो बात वॉक करके गए। आप में से कोई ताइफ गया? मैं 2 बार गया हूँ, ठीक है, और पहाड़ी रास्ता है, आपने भी देखा है, ठीक है ना, और ये कि 1.5 घंटा सवा घंटे में गाड़ी में पहुंच जाते हैं। तो सोचे बाय फुट, मैं अक्सर यही सोच रहा था जाते हुए, मैंने अपनी वाइफ से भी कहा कि किस तरह हमारे नबी गए होंगे, इतना कठिन रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, अच्छी खासी चढ़ाई है। तो हज़रत ज़ैद के साथ ऑन फुट गए, 9 हॉर्स 9 कैमल। इसके पीछे हिकमत थी। यहां से साबित होता है कि इवन दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतकाद बहुत स्ट्रांग था, लेकिन ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट जितना केयरफुल हो सकते थे लाइफ में। हिकमत ये थी कि कुरैश को शक ना पड़े कि ये कहीं दूर जा रहा, ऑन फुट गए थे इसीलिए। तो हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है, हमें अपनी बेस्ट एफर्ट करनी है आखिर तक, जितना केयरफुल हम किसी भी मामले के हवाले से हो सकते हैं, जितनी एफर्ट हम कर सकते हैं, एंड देन लीव टू अल्लाह। उसके बाद अल्लाह संभाल ले। हर चीज़ हमने अल्लाह को बता दी, अपनी एफर्ट भी कर ली, अब मेरा रब मालिक है, अब मेरा रब जो है वो मेरे लिए जो फैसला करेगा उसको मैं कबूल भी करूँगा, लेकिन ये कि मदद तलब करता रहूँगा अपने रब की, ठीक है। तो वो बाय फुट गए। और वजह क्या थी ताइफ को सिलेक्ट करने की? ये 3-4 वजूहात जो है वो बयान की गई हैं। पहली वजह ये थी कि क्लोजेस्ट सिटी थी मक्का के हवाले से, मक्का के सबसे करीब ताइफ थी, और ये कि इनके दरमियान कांस्टेंट राइवलरी और पीस ट्रीटीज़ होती रहती थी इन 2 मेजर सिटीज़ के दरमियान। दूसरी वजह ये थी कि मक्का के लोग ताइफ के लोगों को बहुत अच्छे से फैमिली बाय फैमिली जानते थे। यहाँ तक के रवायात में आता है कि एक जो चीफ था ताइफ का, उसकी शादी जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आंट के साथ हुई थी, डिस्टेंट आंट के साथ, यानी एक रिश्तेदारी भी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ के इलाके में जो चीफ था उसके हवाले से। तो ये वाक़या पेश आया शवाल के महीने में, और ये वही महीना है जब अबू तालिब और हज़रत खदीजा की वफ़ात होती। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रेट विल पावर एंड हिज डेडिकेशन टूवर्ड्स द पर्पस एंड हिज फोकस, के इतने दर्दनाक वाक़यात हो गए ज़िंदगी में, लेकिन मिशन नहीं रुक रहा। इसीलिए कहते हैं कि पर्पसफुल ज़िंदगी गुजारें। पर्पसफुल ज़िंदगी गुजारने का ये फ़ायदा होता है कि जब तक आपका पर्पस ज़िंदा है, आप मोटिवेशन से आगे बढ़ते रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी चंद डेज हुए हज़रत खदीजा की वफ़ात को और अबू तालिब की वफ़ात को, और उन्होंने कहा कि मिशन नहीं रुकना चाहिए, आगे चल। हम क्या करते हैं, जब हमारे साथ कोई हादसा पेश आता है तो हम बिल्कुल ठप हो जाते हैं और बिल्कुल जो है ना हम एनर्जी लूज़ कर देते हैं। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल है, आई टोटली अंडरस्टैंड एनर्जी के साथ चलना, लेकिन अल्लाह से एनर्जी मांगे कि अल्लाह मुझे खड़ा कर, मुझे हिम्मत दे। तो छोटी छोटी बातों पे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। ये मैं यूथ को कहता हूँ अक्सर कि अपने ज़रा स्ट्रॉन्ग बने, प्रिजर्वेंस लाएं अपने अंदर, ज़रा ब्रेव बने। हम छोटे छोटे वाक़यात पे ठप हो जाते हैं, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया उस पर ठप हो गए, नौकरी कहीं लगवाना चाहते थे वहाँ नहीं लगी उस पर ठप हो गए, को पसंद था वहाँ शादी नहीं हो सकी उस पर ठप हो गए, ठीक है ना। ऐसे वाक़यात में हम ठप होते हैं। तो ज़रा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए इंसान को और अपने मिशन की तरफ जो है वो चलते जाना चाहिए और अल्लाह से सकत हासिल करनी चाहिए।